हेलो बच्चों, आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी पढ़ेंगे। देखो, आपको पता है कि हनी बी जो है ये हनी को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब ये डोमेस्टिकेशन पर्पज के लिए भी यूज की जाती है। हनी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एपिस। तो बहुत सारे स्पीशीज हैं, एपिस डॉर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, उसी तरह से एपिस मेलिफेरा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे स्पीशीज होते हैं हनी के। अब हनी के अंदर का सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है। हनी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब इसमें इसको नाम स्पेसिफिकली दिया जाता है हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो हमको पता चलता है कि जो हैप्लॉइड जो है, स्पेसिफिकली जो मेल होता है, मेल ये हैप्लॉइड होता है, और जो फीमेल है वो डिप्लॉइड होता है। मेल जो है वो हैप्लॉइड होता है और फीमेल जो है वो डिप्लॉइड होती है। तो इसीलिए हम उसको हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। गौर से सुनिएगा, मैं क्या बताऊं चाहता हूं। देखो, हनी बी जो है ना, हनी बी, इसमें जो मैकेनिज्म मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब क्या होता है, देखो बच्चों, कि हनी के अंदर हनी का जो हाइव होता है, हनी हाइव की बात कर रहा हूं। हनी हाइव का मतलब जो हनी का जो छत्ता होता है, उसमें 3 तरह के मक्खियां होती हैं, 3 तरह के हनी बीज होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ड्रोन। ड्रोन मतलब ये जो है ना, ये मेल होता है। ड्रोन मतलब क्या है? ये मेल होता है। और जो फीमेल जो होते हैं, फीमेल हनी बी, उसमें 2 प्रकार होते हैं। एक होता है क्वीन और एक होता है वर्कर। एक होती है क्वीन बी और एक होती है वर्कर। क्वीन बी और वर्कर ये फीमेल, और ड्रोन क्या है? मेल। अब देखो कि ये जो हनी की अगर बात कर रहे हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो क्वीन जो होती है, मतलब जो फीमेल होते हैं, ये 2n होते हैं, मतलब इनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब इसके अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 32 होता है। इसका मतलब क्या है कि सर ड्रोन के अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर 32 क्रोमोसोम होते हैं। मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 16 क्रोमोसोम है, और फीमेल के अंदर 32 क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 32 क्रोमोसोम। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सर, अब यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? देखो कि यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो पॉइंट है, ये पेज नंबर 87 पे दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में। अब मैं पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। पेज नंबर 87 पे दिया हुआ। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पर मेल की बात कर रहे हैं, मेल मतलब इसकी बात कर रहे हैं ड्रोन। तो ड्रोन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ड्रोन अपने गैमेट्स बना रहे हैं। अब बताओ मुझे, ड्रोन कैसा है? ऑलरेडी हैप्लॉइड है। गैमेट भी कैसे हैं? हैप्लॉइड है। तो ये जो गैमेट्स बनेंगे ये माइटोसिस से बनेंगे। और तो सुनिए क्या बता रहा हूं मैं कि यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे ये कैसे बनेंगे? माइटोसिस से बनेंगे। उसी तरह से अगर फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल में हम लोग स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं? क्वीन की बात कर रहे हैं। क्योंकि याद रखो कि जो वर्कर बी है वो स्टेराइल होती है और क्वीन फर्टाइल होती है। तो याद रखो सर, फिर ये दोनों के अंदर डिफरेंस कहां से आया? तो इनके खाने के ऊपर डिफरेंस है। मतलब जो बी को रॉयल जेली खिलाई जाती है वो क्वीन बन जाती है, और जिसको बी ब्रेड खिलाया जाता है वो क्या बन जाती है? वर्कर बी बन जाती है। तो यहाँ पर क्वीन जो है ना, ये 2n होती है, और इसको जब गैमेट बनाना है, गैमेट, और गैमेट कैसे है? हैप्लॉइड है। तो अब ये गैमेट बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है मियोसिस। क्या किया जाता है? मियोसिस। अब क्या हो गया? देखो कि यहाँ पर ऐसे डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बन गए, मतलब कि हैप्लॉइड सेट ऑफ गैमेट बन गए। और ये ड्रोन ने भी क्या बनाया? गैमेट्स बनाए। अब ये जो ड्रोन ने जो बनाए हुए जो गैमेट्स हैं, तो अब क्या होता है देखो बच्चों कि यहाँ पर ये जो छत्ता है उससे ये फीमेल, मतलब स्पेसिफिकली क्वीन, मतलब छत्ते के ऊपर ऐसी फ्लाइट लेती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्चुअल फ्लाइट। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्चुअल फ्लाइट। और मेल की फ्लाइट लेता है, और इन दोनों की मेटिंग जो होती है वो छत्ते के बाहर होती है।
मेटिंग होती है। और मेटिंग होने के बाद अगर ये जो मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये दोनों फ्यूज हो गए, तो क्या बन गया? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन गया, तो अब आपको पता है कि डिप्लॉयड सेट अगर जिसमें प्रेजेंट है वो फीमेल है, या तो वो वर्कर भी बनेगी या तो क्वीन बनेगी। और क्वीन अगर बनना है तो उसके लिए क्या है, उसको रॉयल जेली खिलाना लगेगा। अगर नॉर्मल वर्कर भी बनाना है तो उसको पी ब्रेड खिलाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अब क्या हो गया, ये दोनों फ्यूज होकर क्या बन गए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन गया। अब जो डिप्लॉयड है वो फीमेल। अब क्या हुआ कि जो गैमेट स्पेसिफिकली क्वीन के जो गैमेट है वो हैप्लॉइड ही गैमेट, ये पार्थिनोजेनेसिस इस प्रोसेस से ये गैमेट डेवलप हो जाएंगे कहीं में, ड्रोन में, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हैप्लॉइड जो मतलब गैमेट है, ये पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से गैमेट डेवलप हो जाएंगे ड्रोन में। गैमेट डेवलप हो जाएंगे बच्चों ड्रोन में। तो अब बताओ मुझे, ये ड्रोन क्या है, हैप्लॉइड है, और क्वीन या तो फीमेल क्या है, डिप्लॉयड है। तो देखो, सेट ऑफ क्रोमोसोम रहने के बेसिस पे, जहां पर सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, अगर हैप्लॉइड है तो मेल और डिप्लॉयड है तो फीमेल। यहां तक बच्चों समझ में आया? इस सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अब एक पॉइंट समझा रहा हूं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये जो ड्रोन है ना, इस ड्रोन के पापा नहीं होते, इसकी सिर्फ मदर होती है। ड्रोन के सिर्फ कौन है, मदर है। एनसीईआरटी लिख रही है कि ड्रोन के पापा नहीं होते, उसके ग्रैंडफादर होते। तो ग्रैंडफादर मतलब स्पेसिफिकली नाना नानी की बात करते हैं, ना मतलब स्पेसिफिकली नाना की बात करते हैं, मतलब ग्रैंडफादर बात करते हैं। इसके पापा नहीं होंगे लेकिन उसके कौन होंगे, ग्रैंडफादर। और इसको अगर आगे देखेंगे तो इसका ग्रैंडसन होगा। समझ में आ रहा है? ये बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। आई होप आपको ये समझ में आया।